नमस्कार जोहार, आप देख रहे आवाज़ झारखंड की। मैं कुंदन कुशवाहा। साथियों, आज हमारे साथ जेएलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ता संतोष दा हैं। आप इन्हें भली भांति जानते होंगे। अक्सर ये गरीब असहाय लोगों की आवाज़ बनने का काम करते हैं और उनके बातों को बड़े ही प्रखरता के साथ रखते हैं। आज एक मामला सुनने में आ रहा है कि किसी मामले में इनको जेल जाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग इनके पास आए हैं। चलिए जानने का, इनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे आखिर किस मामले में इनको जेल भेजा जा रहा है और क्यों इनको जेल भेजा जा रहा है। सबसे पहले तो जोहार दा भाई, आप जिस बेबाकी के साथ में रिपोर्टिंग करते हैं, हम सभी आपके बहुत प्रशंसक भी हैं और आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हैं। दुर्भाग्य देखिए, एक तरफ ये राज्य आदिवासियों का राज्य कहा जाता है और अलग राज्य गठन के पीछे जो सबसे बड़ा मकसद था कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी मजबूत हों, यहाँ के झारखंडी मजबूत हों। लेकिन इस राज्य में वर्ष 2011 में सेवा गारंटी अधिनियम लागू होता है, राइट टू सर्विस, जिसका कोई पालन नहीं किया जा रहा है। यानी अगर आप आम आदमी हैं, आपको आय जाति आवासीय बनाना है, आपको राशन कार्ड बनाना है, आपको सरकार के द्वारा जो चलाए गई योजनाएं हैं या जो सुविधाएं हैं उसका लाभ लेना है, सेवा लाभ लेना है, एफआईआर समय पे कराना है, तो झारखंड सरकार आपको सेवा की गारंटी नहीं देती है। आप इस सेवा की शिकायत करना चाहते हैं, सूचना लेना चाहते हैं, आप आरटीआई लगाएंगे तो आपको आरटीआई का जवाब झारखंड सरकार नहीं देता है, क्योंकि पूरे झारखंड में आरटीआई फेल है। पर सरकार तो कह रही है कि हेमंत है तो हिम्मत है। ये सब दकियानुसी बातें हैं, सब झूठ का सब मार्केटिंग किया जा रहा है और कुछ नहीं। पहली बात, झारखंड सरकार आपको सेवा देना नहीं चाहती है। आपको सेवा क्यों नहीं मिल रहा है? अगर आप सूचना अधिकार के तहत उस सूचना मांगते हैं तो आपको सूचना का जवाब नहीं मिलेगा। आप सेवा और सूचना नहीं देने के खिलाफ अगर आप एफआईआर करना चाहते हैं यानी शिकायत करना चाहते हैं तो JOFS का साइट बंद चल रहा है। मतलब अगर आप आम आदमी हैं, आप गरीब हैं, तो ना तो आपको सेवा गारंटी मिलेगा, ना आपको सूचना मिलेगा, ना आपका कोई शिकायत ऑनलाइन रजिस्टर किया जाएगा। आपको अपना शिकायत रजिस्टर कराने के लिए एफआईआर कराने ऑफलाइन तरीके से थाना जाना पड़ेगा और थाना जाने के बाद एफआईआर कराने में 4 जोड़ी चप्पल आपका घिस जाता है। जब तक आप एफआईआर कराने के लिए पैसा नहीं देंगे तब तक आपका एफआईआर दर्ज नहीं है। सीधा झारखंड सरकार का कहना है कि आप जैसा हम कहते हैं वैसा करिए। हर प्रमाण पत्र के लिए आपको घूस देना होगा। कोयला का काम करना चाहते हैं तो प्रशासन आपको सपोर्ट करेगा। बालू का काम करना चाहते हैं तो बालू के काम में आपको प्रशासन सपोर्ट करेगा। सब तरफ आप कमीशन देते चले जाइए, आपका काम होते चले जाएगा। लेकिन अगर आप आम आदमी को मजबूत करना चाहते हैं, आप न्याय की उम्मीद करना चाहते हैं, या आप किसी गरीब के साथ में, मजलूम के साथ में, किसी पीड़ित शोषित के साथ में खड़े होना चाहते हैं, तो आपको हर तरीके से क्रश करने का काम झारखंड सरकार करेगी और इसमें पूरी सहभागिता यहाँ स्थानीय पुलिस प्रशासन की होती है। एक छोटा सा आपको उदाहरण मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का ये जो वाकया जिस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं उसको आप समझिए। वर्ष 2024 में एक घटना होती है जिसमें हेसापोड़ा क्षेत्र के भूभई गांव के एक ही परिवार के 2 आदिवासी युवकों की मौत हो जाती है। मौत बोलिए या हत्या कर दी जाती है और वहां जो गोला थाना का पीसीआर है, उस पीसीआर के माध्यम से 2 आदिवासी युवकों को कुचल दिया जाता है। एक की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है और एक इतना गंभीर होता है कि सदर के बाद रिम्स जाता है और रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। यानी एक ही परिवार का चिराग उजड़ जाता है। एक परिवार के जो कमाऊ लोग थे वो खत्म हो जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या के विरोध में उसके परिजन, उसके गांव वाले लोग थाने का घेराव करते हैं और स्थानीय विधायक को भी वो लोग बुलाते हैं, आदिवासियों के नेता विनोद किस्कू को भी बुलाते हैं। लेकिन उनकी बेहुदगी देखिए, बेशर्मी देखिए कि वो वहाँ जहाँ नियोजन दिलाने की बात हो, मुआवजा दिलाने की बात हो और जो पीसीआर चालक है उसके ऊपर एफआईआर करने की बात हो, हत्या का मुकदमा दर्ज करवाने की बात हो, ये लोग वहाँ पे मामला सलटाने में लग जाते हैं। भाई, हम लोग दूसरे पार्टी के प्रतिनिधि हैं, लेकिन हम जिम्मेदार राजनीति के लिए जाने जाते हैं। हम लोग को वहाँ परिजन बुलाते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, उसकी माता, उसकी पत्नी, उसके भाई लोग हमें फ़ोन करते हैं, बार बार वहाँ स्पॉट पे पहुँचने का आग्रह करते हैं और हम लोग स्पॉट पे पहुँचते हैं और हम लोग मजबूती से इस बात को रखते हैं कि जो आश्रित परिवार है उसमें दोनों परिवार के
सदस्यों को नियोजन दिया जाए ताकि उनका घर का गृहस्थी चल सके, घर गृहस्थी चल सके और उनका परिवार का भरण पोषण हो सके। साथ ही वैसे पुलिसकर्मी जो इस हत्याकांड में शामिल हैं उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए, हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। बस यही 2-3 मांगे के साथ में हम लोग प्रदर्शन करते हैं। अब आप बताइए कि हमारी मांगे कहाँ से नाजायज है? हमने कौन सी ऐसी बड़ी मांग कर दी है कि हमारे ऊपर 13 धाराओं में केस किया जाता है? इस हत्या को, जिसमें पीसीआर का बोनेट का टुकड़ा देखा गया है, कई प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो मृतक के पिताजी हैं बिरजू मांझी, वो भी पीसीआर के ऊपर, ड्राइवर के ऊपर केस करते हैं और ये केस ट्रू भी किया गया है। बाकायदा पीसीआर ड्राइवर को बेल लेना पड़ा है, नौकरी से सस्पेंड हुआ है, उसके बाद अभी रिसेंट ज्वाइन किया है। तो आप बताइए, एक ही घटना में एक कारण बताया जाता है कि पीसीआर से मौत होती है और उसी में हमारे ऊपर जो फर्जी केस किया जाता है वो केस का ड्राफ्टिंग 4 पन्ने में किया जाता है। जिस तरीके से कहानी बनाया जाता है उस तरीके से पूरा कहानी ड्राफ्ट किया गया है कि हम लोग वैसे परिजन जो सरकार के मुआवजे से संतुष्ट थे, यानी 10-10 हज़ार रुपये का जो मुआवजा तत्काल दिया जा रहा था, साथ ही साथ विधवावस्था पेंशन देने की बात थी, मात्र इसी 2 मांग में उसके परिजन मान रहे थे। वहाँ हम लोग आते हैं, हम लोग उकसाते हैं, 1,500-2,000 की संख्या में ग्रामीणों को लेके आके थाना का घेराव करते हैं, पथराव करते हैं, पुलिस कर्मियों को जान से मारने का प्रयास करते हैं, हिंसा भड़काने का काम करते। बताइए, आप हमें बताइए, इसमें कोई लॉजिक है, कोई तुक है? जहां एक परिवार के 2-2 आदिवासी होनहार नवयुवक मारे गए हैं, वहां पे हम लोग जाएंगे थाने का घेराव करने? क्या हमें थाने का से कोई निजी दुश्मनी है? लेकिन फर्जी ड्राफ्टिंग किया जाता है और पूरा का पूरा घटनाक्रम को इस तरीके से पेश किया गया है एफआईआर में कि ये हमारे द्वारा किया गया है, हम लोग अराजकता फैलाने का काम किए हैं, हम लोग लोगों को आक्रोशित करने का काम किए हैं। जबकि हमारे पास वीडियो फुटेज अवेलेबल है जहां पे ना तो हमने कोई नारेबाजी की है, ना हमने किसी के साथ पथराव किया है, ना किसी पुलिस के साथ में हमारी झड़प हुई है, ना हम लोगों ने किसी तरीके से आक्रोश फैलाने का काम किया। हमारी मांग बस स्पष्ट थी कि भाई पीसीआर के द्वारा रौंद के जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए, नियोजन दिया जाए और जो पुलिसकर्मी इस हत्याकांड में शामिल है उनके ऊपर केस किया जाए। यही 3 मांगों के साथ हमारा प्रदर्शन था और प्रदर्शन करना बिल्कुल संवैधानिक था। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। थोड़ा बहुत आक्रोश स्वाभाविक है, क्योंकि एक ही परिवार के जब 2-2 सदस्यों, नौजवान लोगों की मौत हो जाती है तो जनाक्रोश होता ही है, रोष होता ही है, गुस्सा होता ही है। अब ऐसे स्वाभाविक घटना को यहाँ पे एक अलग प्रोपेगेंडा के तहत में, अलग एजेंडा के तहत में, ताकि पुलिस अपना करतूत छिपा सके और इसको दूसरा स्वरूप दिया जा सके और हमारे मत्थे पे मढ़ा जा सके, इस तरीके से ड्राफ्टिंग किया जाता है। ड्राफ्टिंग इतना कठिन किया जाता है, 13 धाराएं लगाई जाती है और आज की स्थिति है कि लोअर कोर्ट में हमारा बेल रिजेक्ट हो चुका है, हाई कोर्ट में बेल रिजेक्ट हो चुका है, हमारे घर के बाहर इश्तेहार चिपक गया है और आने वाले 13 तारीख को हमें सरेंडर करना है। हम आम लोगों से यह सवाल पूछना चाहते हैं, जो न्याय को पसंद करने वाले झारखंड के लोग हैं उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई अगर एक परिवार के 2 लोगों की हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, क्या उसके विरोध में मुआवजे की मांग करना, नियोजन की मांग करना और जो आश्रित परिवार हैं उनके हक और अधिकार की बात करना, क्या झारखंड राज्य में गुनाह है? क्या हमने कोई अपराध किया है? अगर हमने यह अपराध किया है तो कल को हमारी ये जो स्थिति है वो देखने के बाद क्या किसी गरीब के साथ में, किसी आदिवासी के साथ में, किसी मूलवासी के साथ में, किसी आम आदमी के साथ में, किसी गरीब आदमी के साथ में कोई खड़ा होने का हिम्मत कर पाएगा क्या? इस तरीके का झूठा प्रपंच फैला के, झूठा केस करके हमारा मनोबल तोड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम लोग यह स्पष्ट कर देते हैं, आज ही मीडिया के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि हम लोगों ने हक और अधिकार के समर्थन में जो जायज़ लड़ाई लड़ी है वो आगे भी हमारा मनोबल उतना ही ऊंचा रहेगा। भले हम लोग महीनों जेल में रहें, सालों जेल में रहें, लेकिन उसके बाद भी जो अन्याय है, जो पुलिसिया बर्बरता है, जो भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ हमारा जंग जारी रहेगा। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या किसी मजलूम के साथ में, किसी शोषित पीड़ित वंचित के साथ में कोई आदमी खड़ा होने का हिम्मत जुटा पाएगा? जिस तरीके का स्थिति परिस्थिति हम लोग आज झेल रहे हैं। मतलब आपका आरोप है संतोष दा कि
पुलिस ने अपने लोगों को बचाने के लिए जानबूझ के कुछ चिन्हित चेहरे को चुना ताकि इस आंदोलन को दबा दिया जा सके और जो न्याय की मांग है उसको दबा दिया जा सके। उनके ही एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि 400-500 लोगों का हुजूम था। उस 400-500 लोगों में पथराव करने का काम संतोष महतो ने, देवानंद महतो ने, शिवनंदन मुंडा ने और शहबाज अनवर गोल्डी ने ही किया। सिर्फ 4 ही लोग। और संयोग देखिए कि चारों लोग जेल कैंप के ही नेता हैं। चारों लोग वहाँ पे परिजनों, जो मृतक हैं उनके परिजनों के बुलावे पे वहाँ पे गए हुए थे। हमारे पास तमाम वीडियो फुटेज अवेलेबल हैं जहाँ पे हम लोग कहीं पे भी नारेबाजी करते हुए नहीं दिखते हैं, ना कोई पथराव करते हुए दिखते हैं, ना किसी पुलिस के साथ में भिड़ते हुए हम लोग दिखते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पे विनोद किस्कू के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाया जाता है। और ये जो नारा लगाया जाता है ये आदिवासी समाज के द्वारा ही लगाया जाता है, क्योंकि आदिवासी समाज के लोग जब ये संथाली भाषा में उन लोगों को कन्विंस करने का प्रयास कर रहे थे तो इनके ही संथाली भाई लोगों को ये नागवार गुजरता है। उनको लगता है कि हमारे समाज के लोग जो हमारी आवाज़ को मजबूती देना चाहिए, हमारे मुआवजे की बात करनी चाहिए, हमारे बच्चों की जो हत्या हुई है उन पुलिसियों के ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए और नियोजन की बात होनी चाहिए, वैसे आदिवासी नेता वहाँ मांडवाली करने लगते हैं, पुलिस की दलाली करने लगते हैं। उनके खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाया जाता है और तब विनोद किस्कू के कहने पे उनके बॉडीगार्ड लाठीचार्ज करना शुरू करते हैं और बाद में गोला थाना लाठीचार्ज करता है। तो आप बताइए कि क्या किसी गरीब के को न्याय दिलाने की बात करना अब जुर्म हो गया है? और अगर ये जुर्म हो गया है तो ये जुर्म हम लोग बार बार करेंगे, हर बार करेंगे। लेकिन ये सवाल है, आदिवासी राज्य है, उस आदिवासी राज्य में आदिवासी नौजवानों की क्या जान की कीमत है, उनकी ज़िंदगी की क्या कीमत है, ये आप अंदाज़ा लगाए जा सकते हैं। बाद में पता चलता है कि ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामला में पुलिस के ऊपर पुलिस जो कसूरवार पुलिसकर्मी हैं उनके केस के ऊपर लिपापोती की जाती है। मामूली सस्पेंशन के बाद फिर से वो आदमी नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन हमारा गर्दन फंस जाता है क्योंकि हम हक और अधिकार की बात करते हैं। अब ये सवाल है कि क्या हमें न्याय मिल पाएगा, क्या हमारे लिए लोग खड़े हो पाएंगे? हमने न्याय दिलाने के लिए हमने जो बीड़ा उठाया, आज हमें न्याय की ज़रूरत है। हमारे साथ कितने लोग खड़े होंगे ये भी हमें देखना है। संतोष महतो डर जाएंगे, अगर जेल गए तो डर जाएंगे, या फिर जेल से आने के बाद दुगनी ताकत के साथ फिर से हक अधिकार की लड़ाई में रहेंगे? भाई साहब, पूरे झारखंड के लोगों को यह कह देना चाहते हैं कि डरना, रुकना, झुकना संतोष महतो की डिक्शनरी में नहीं है। हम लोग ना तो कभी डरे हैं, ना कभी रुके हैं, ना कभी झुके हैं। हाँ, इस तरीके का फर्जीवाड़ा होता है तो थोड़ा मनोबल कम होता है कि जहाँ एक तरफ पुलिस को जिम्मा लेना चाहिए, जो गलत हुआ है उसको सज़ा दिलानी चाहिए, और जो लोग पीड़ित हुए हैं, जिनके घर का सुहाग उजड़ा है, जिनका बच्चा मरा है, जिनका भाई मरा है, उनको न्याय दिलाने के जगह जो निर्दोष लोग हैं, जो उनकी आवाज़ बनने की काम करते हैं, जो उन लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनका मनोबल ऊंचा करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को आप वर्दी का दुरुपयोग करते हुए, कानून का जो लूप होल्स है उसका दुरुपयोग करते हुए उसे फंसाने का काम करते हैं। तो नीचे तो न्यायालय है ही, लेकिन ऊपर वाला भी आप लोगों का हिसाब अच्छे से करेगा। और जेल के बाद हम लोग जब वापस आएंगे तो ऐसे पुलिस पदाधिकारियों को चुन चुन के उनका हिसाब लेने का भी काम हम लोग करेंगे। क्या एक संदेश देना चाहेंगे अपने झारखंड वासियों को और जो ग्रामीण थे उनको? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ आपदा के समय में जो हम लोग एकजुट होते हैं, हमारे घर के लोग जब मारे जाते हैं, जब हमारे ऊपर पुलिसिया अत्याचार होता है, तब हम लोग एकजुट होते हैं। सामान्य दिनों में हम लोग अलग अलग कास्ट में, अलग अलग धर्म में बटे हुए रहते हैं, गरीब अमीर में बटे हुए रहते हैं, लेकिन हम लोग को इस बात को समझना होगा कि जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, इन पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ आप नहीं लड़ पाएंगे, आप सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे, और हर मौके पे आपको दबाया जाएगा, आपके हक अधिकार को कुचला जाएगा, और लास्ट में जब आपकी मौत भी हो जाएगी तो उस मौत को जैसे जानवरों की मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है उस तरीके से लिपापोती करके इस केस को डिस्पोज कर दिया जाएगा। एकजुट होने की ज़रूरत है। आदिवासी, मूलवासी, झारखंडी, तमाम जाति वर्ग के लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। तभी आप प्रशासन के खिलाफ लड़ पाएंगे, तभी आप सिस्टम के खिलाफ लड़ पाएंगे, तभी आप अपने हक और अधिकार की आवाज़ जो है उसको बुलंद कर पाएंगे। अभी आपने संतोष महतो को सुना,
फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं और बिल्कुल उसी अंदाज में स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कहा है कि एक बार नहीं 100 बार जेल जाएंगे, लेकिन हक और अधिकार की लड़ाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। खैर, इस केस में आपका क्या मामला है, क्या इनको जेल जाना चाहिए या नहीं चाहिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो तमाम लोगों तक शेयर करें, उनको भी जागरूक करें। इसी तरह के तमाम सच्ची ग्राउंड रिपोर्टिंग को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं आवाज़ झारखंड की, मैं कुंदन कुशवाहा।